भरा करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीईना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ सभी हाजरीन को कि इस वक्त हम और आप उस मुबारक महफिल में बैठे हुए हैं। अल्लाह जिस महफिल को कबूल कर ले तो ये महफिल बख्शिश का जरिया बन जाती है। लेकिन बड़ा एहसास हुआ, मैंने आपसे दुरूद पाक के लिए कहा, कुछ लोगों ने मन ही मन में दुरूद पढ़ा, कुछ लोगों ने इतने आराम से पढ़ा कि पड़ोस तक आवाज़ गई। नौजवानों, जब दुरूद पढ़ा करो ना तो फिर पढ़ा करो, रस्मन नहीं, दिल से पढ़ा करो, दिल से पढ़ा करो। महफिलों का हमारी हाल अक्सर यही होता है, दुरूद पढ़ने की बारी आती है तो दुरूद पढ़ रहे हैं, खुजा रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं। ये नहीं, मज़ा कब आता है, कभी दुरूद ऐसे पढ़ो आंखें बंद हो, नजरों में गुंबद खजरा हो, फिर दुरूद पढ़ो, फिर दुरूद का मजा है। ये क्या कि मैंने कह दिया या आगे आपको इशारा कर दिया तो आपने पढ़ दिया। दुरूद है हुजूर का, जब पढ़ते हो ना दिल से, फरमाया गया जो बेदिली से सुनता है पढ़ता है दुरूद तो उसका दुरूद हुजूर के पास फरिश्ते लेके जाते हैं, और जो दिल से पढ़ता है तो हुजूर उसके दुरूद अपने कानों से सुना करते हैं। पीछे वाले लोगों से तो कुछ कहना ही नहीं है, ये आगे वाले लोग माशाल्लाह बड़े बेदार लोग हैं। पीछे वाले लोग तो पता नहीं मजबूर होके बैठे हैं या क्या सोच के बैठे हैं, सारे ही हुजूर की महफिल में बैठे हैं, तो पीछे वाले भी बोल दिया करेंगे ना तो लगेगा कि हाँ सारे ही एक लोग बैठे। नहीं बेटे, जरा आगे वाले ना बोले, पीछे वाले जरा कह दे सुभान अल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, वो मगर बारी मुकर्रर नहीं करनी है, बारी नहीं, मैं दुरूद शरीफ की बात कर रहा था। तो एक बार ऐसा करें ना, सारी आंखें बंद करें और दिल से हुजूर पे दुरूद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीईना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत ही अच्छी निज़ामत, बड़ी कामयाब मकबूल निज़ामत। हाँ भाई हसन अत्तर साहब की आप सुन रहे हैं, और कलाम भी भाई हबीबुल्लाह फैजी माशाल्लाह पढ़ते हैं तो रूह भी ताज़ा होती है, ईमान भी ताज़ा होता है। इसलिए मैं अक्सर देखता हूँ और मेरा तजर्बा है हजरत ये कि जिन महफिलों में दिल से पढ़ा जाए या दिल से सुना जाए या दिल से बोला जाए ना, उनका रंग ही अलग होता है, रंग ही अलग होता है। देखिए एक कुरान तो वो है जो हम तीजे में पढ़ते हैं ना मय्यत में बैठ के, एक कुरान वो है जो उस्ताज के आगे पढ़ा जाता है, मगर एक कुरान वो है जब आधी रात गुजर जाए, दुनिया सोती हो, रब का बंदा खड़ा हो, फिर वो अकेले पढ़े यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। जब ये कुरान पढ़ा जाता है तो फिर मजा ही और होता है, मजा ही और होता है। मैं तो मुबारकबाद पेश करता हूँ, हजरत ने जैसा बताया अभी कि जितने आके बैठे थे गए ही उठ के कोई नहीं। मैं सोच रहा था यार गरीब नवाज के बैठाए ऊंट नहीं उठ सकते, उनके बैठाए दीवाने कैसे उठ सकते। तो उठने का मसला ही कोई नहीं। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि तुम इधर बैठो या जलसों में आओ, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, जिनको उन्होंने बुलाया वही आए, वही आए,
वरना आपकी बस्ती में भी कितने ऐसे होंगे जो आज भी लेटे होंगे। यार अजमेर न जा सके तो कम से कम उनकी महफिल में तो आ जाते, उनकी महफिल में तो आ जाते। तू 2 कदम बढ़ा लेता, कसम खुदा की वो बाकी सफर खुद करके आ जाते। लेकिन मसला नहीं, छठी खाने में हम आ गए, 11वीं खाने में हम आ गए, 12वीं में हम आ गए, हर काम में हम आ गए, मगर सर कटाने में कब आ गए? हम एक रात नहीं दे सकते, एक दिन नहीं दे सकते। भाई रिश्ते मजबूत करो उनसे, रिश्ते मजबूत करो। महफिलें जब दीवानों की सजती है ना तो फरिश्ते भी नजरे हैरत से देखते हैं और कहते आज पर्दा उठा है उस रात से, फरिश्तों जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। वो भी ये कहते होंगे आज पर्दा उठा। कभी कभी महफिलें सजती है, कभी कभी रंग आते महफिलों में। बैठा करो, इन महफिलों में जब रंग चढ़ते हैं ना फिर उतरा नहीं करते, उतरा नहीं करते। यार वो भी कोई रंग है, रात दिन गुलाम गुलाम कहते रहो, कुछ तो रंग चढ़ना चाहिए, कुछ तो रंग चढ़ना चाहिए। मैं अक्सर लोगों को देखता हूं, आज तो अल्लाह माफ करे, जिस बंदे के मुंह में जो आ रहा है बोल दे रहा है। भाई खौफ करो खुदा का जरा। सोशल मीडिया क्या आप तमाशा बन गया है, एक दूसरे पे ताना, एक दूसरे के खिलाफ जबान। भाई दूसरे पे बोलने से पहले अपना गिरबान झांक के देख, इसमें भी देखा करो। अगर जितना बार दूसरों को देखते हो उतनी मर्तबा अपने आप को देखो, अल्लाह तुझे ही वली बना डाला। लेकिन देखते ही कोई नहीं। एक बंदे को मैंने भौंकते देखा, वो कह रहा था कायदे मिल्लत के ताल्लुक से, उन्हें कायदे मिल्लत किसने बना दिया, वो काजी उल कुज़ात कैसे बन गए। मैंने कहा तुझ पे रंग नहीं चढ़ा है अभी, जिस दिन तुझ पे किसी का रंग चढ़ गया ना तो फिर अपने आप को तू भी भूल जाएगा। हुजूर कायदे मिल्लत अल्लामा अरशद रजा का अजहरी मियां 3 महीने हुजूर ताजुश शरिया के साथ रहे। ऐसा साथ था, दिनों रात का साथ था, किसी को नजर तक नहीं आई। विसाल के बाद जनाजे के साथ देखा ना तो फिर पता नहीं चलता था अजहरी मियां कौन है, अजद मियां कौन है। ये रंग होते हैं, किसी का रंग तो चढ़ाओ ना। आज रंग ही नहीं चलता, रंग चढ़ाने की आज हमारी औकात ही नहीं रही। भाई उनकी महफिल में बैठो आके, फिर देखो जब चिश्ती रंग चढ़ेगा तो बैठे यहां हो गए, करम अजमेर से होना शुरू हो जाएगा। रंग तो चढ़ने चाहिए किसी ना किसी के, कुछ ना कुछ तो आना चाहिए। प्यार करते हैं ना हम वलियों से, सारे ही लोग प्यार करते हैं ना। कुछ लोग अब भी सर हिला रहे हैं, इस दौर में तो अब तालीम का दौर है। प्यार करते ना सारे वलियों से, सारे लोग वलियों से प्यार करते हैं। मगर याद रखिए निगाह के वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। मैं अक्सर कहता हूँ, लोग मजारों पे जाके कहते हैं अल्लाह बेटा दे दे, बेटी दे दे, पैसा दे दे, बिल्डिंग बनवा दे, या अल्लाह 3 मंजिल बन गई 1 मंजिल और करा दे, 9 लाख हो गए 1 लाख और करते 10 हो जाएंगे, 99,000 हो गए 1,000 और दे दे, तेरा क्या जाता है 1 लाख पूरे हो जाएंगे। है यही जाके कहते, कभी ये भी जाके कह मालिक ये जो तेरा बंदा लेटा है ना, सुना है ये तेरा बड़ा करीबी है, इसके सदक़े में मुझे भी अपना कुर्ब अता कर दे। नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का नहीं है। कभी मांगा करो। हजरत जुनैद बगदादी बहुत बड़ा नाम है तारीख में, इतना बड़ा नाम, याद रखिए बहादुर बेटे भी साल भर में एक आध पैदा हो सकता है, लेकिन जुनैद जैसा बेटा सदियों में कोई एक पैदा होता है। बहुत बड़ी जात हजरत जुनैद बगदादी की है, कितनी बड़ी जात है। आप अपनी खानका में बैठे इस्लाह फरमाया करते तो लोगों की। एक लकड़हारा था, लकड़ी काटने वाला, उसने आके कहा हुजूर आपकी सलाह सिर्फ खानका में असर करती है या बाहर भी कुछ असर करेगी? तो आपने पूछा हुआ क्या? जवानों मेरी बात बहुत गौर से सुनना, हुआ क्या? कहने लगे 3 जवान है, जब भी जंगल जाता हूं रोज शराब पीते मिलते, हो सके तो उन्हें भी इस्लाह की आप उनको भी तबलीग करें, उनकी भी इस्लाह हो जाए। हजरत ने सुना ना, साफा बांधा, पगड़ी बांध के ना, ये जो शिमला होता है ना, ये आपने ढाटा लगाया, सवारी पे बैठे और उधर चले जिधर जवान बैठे थे। जब उन्होंने आते देखा ना हजरत को तो डर की वजह से भागना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा शायद कोई सिपाही आ रहा है, इस्लामी दौर है, हुकूमत इस्लामी है, शराब पीते पकड़े गए मारे जाएंगे, कूटे जाएंगे, भागना शुरू किया। अल्लाह वालों की सलाह देखो, फरमाया यार ठहर जाओ, डरो मत, मैं सिपाही नहीं हूं,
का फिर कौन हो? का सुना है तुम 3 यहां पीते हो, मैं अकेला अपनी कमरे में पीता था। ये सोच के निकला हूं अकेला क्यों पीऊंगा, 3 तुम हो जाओगे, एक मैं भी तुम्हारे साथ पी लिया करूंगा। शराबी थे, सोचने लगे पार्टी का आदमी है, लग गई। एक आदमी और बढ़ गया, तीनों रुक गए। आप गए, कहने लगे यार है, कहने लगे जनाब हमने तो पी ली, अब तो कल मिलेगी। कहा नहीं सकती कहीं से। तो कहने लगे आप भी जानते हैं इस्लामी हुकूमत है, बड़ी मुश्किल से एक आदत पौवा हाथ लगता है। तीनों मिल बांट के पीते हैं और कई बार पकड़े भी गए हैं, अब तो कल ही मिलेगी। कहने लगे नहीं ला सकते, कहा नहीं। तो कहने लगे अच्छा एक तरीका मैं जानता हूं कि खुद ही आ जाएगी, लानी नहीं पड़ेगी। तो जवान उछल गए, ऐसा भी कोई तरीका है, खुद ही आ जाएगी? कहा खुद आ जाएगी। कहने लगे फिर जल्दी बताओ। कहा यार बता तो दूं, कहीं से पानी की आवाज आ रही है। कहने लगे हाँ पीछे दरियाए दजला है ना। तो फरमाने लगे तरीका मैं बताऊंगा, पहले गुस्ल भी करके आओ, वजू भी करके आ जाओ। जो समझ गए अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। कहने लगे जाओ पहले गुस्ल भी करके आओ, वजू भी करके आओ। तीनों जवान उठे, मस्तियों में जाके गए, गुस्ल भी किया, वजू में किया। आके कहने लगे जनाब अब तो बताओ वो कौन सा तरीका है जिसमें फ्री आ जाती है, बिन मगाए आ जाया करती है। हम तो कई बार कूटे गए हैं, कोड़े भी लगे हैं, पकड़े भी गए हैं, इससे अच्छा रास्ता कौन सा होगा? बिन मगाए आएगी, बिना कीमत के आएगी। आपने चादर बिछाई, फरमाने लगे बस 2 रकात नमाज पढ़ लो, बस उसके बाद मैं बताऊंगा कहां से आती है। शराब के चक्कर में तीनों मुसल्ले पे खड़े हुए, इधर ये सजदे में गए, उधर हजरत जुनैद बगदादी सजदे में चले जाते हैं। कहते हैं या अल्लाह यहां तक लाना मेरा काम है, अब तू जाने के तेरे तीनों बंदे जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अब तू जाने तेरे बंदे जाने। लिखा है सजदा किया था तो शराबी थे, नमाज मुकम्मल हुई तो तीनों वली बन चुके थे, तीनों वली बन चुके थे। देर नहीं है उन्हें, वो एक निगाह डाल दे तो किस्मत बदल देते, किस्मत बदल देते। लेकिन थोड़ा सा जरा यहां से आवाज दिया करो, यहां से, ऊपर में कुछ नहीं है। शीशा देखते हैं ना कितनी बार, शीशा क्या करता है, हमें अपना वजूद दिखाता है। लेकिन धोखे में मत आना, इसे देख के बाल मत काटना, बार बार कपड़े मत संभालना, इसे देख के ये मत सोचना यार मैं कितना अच्छा हूं। ये सिर्फ बाहर दिखाता है। कभी रात में लेट के अंदर भी झांका करो, फिर पता चलेगा कौन कितना अच्छा है, कौन कितना अच्छा है। जब ये साफ होता है ना तो फिर कर्म सीधा मदीने से होता है। शर्त है दिल का साफ होना। आज दिलों की सफाई नहीं रह गई यार, नहीं रह गई दिलों की सफाई। हम सामने कुछ है, पीछे कुछ है। हम सामने कहते हैं आइए हुजूर बैठिए, आइए आका बैठिए, जैसी बंदा उठ के जाए बोले इसे जानते हो बड़ा कमीना। हम सामने कितनी तारीफ करते हैं, वो पीछे बुरा कहते हैं। इससे बचना है, इससे बचना है। अगर इससे बच गए कसम खुदा की फिर दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। दिल अच्छे करो जवान, दिल अच्छे करो। और याद रखिए जब आप अच्छे होंगे तो नस्लें अच्छी पैदा होंगी। जब तक आप अच्छे नहीं हैं तो फिर नस्लों की उम्मीद न रखना। हर जवान चाहता है मुझे निहायत शरीफ बीवी मिले, पारसा बीवी मिले। जब तक अपनी आंखें अच्छी नहीं होंगी फिर पारसा बीवी भी नहीं मिलेगी। चाहते हो ना बीवी अच्छी मिले तो निगाहें अच्छी करो, निगाहों को मुकद्दस बनाओ। फिर देखना तुम्हारे घर में जो आएगी दुल्हन बन के, बीवी तुम्हारी होगी, कनीज फातिमा ज़हरा की होगी, कनीज फातिमा ज़हरा की होगी। तो ये सबसे पहले अपने आप को दुरुस्त करें। जब माँ पारसा होती है तो बेटा गरीब नवाज होता है, बाप अगर नेक होता है तो फिर बेटा मोइनुद्दीन चिश्ती होता है। करें ना बेहतर अपने आप को। अल्लाह अकबर, कौन मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी है। माँ के शिकम में आए ना तो पहले दिन से अल्लाह अल्लाह की सदाएं आने लगी। माँ ने कहा था सरताज कुछ दिन से महसूस कर रही हूं कोई मेरे शिकम से अल्लाह अल्लाह कहता है। आज हमारी कौम कितने दिन हो गए हमने अल्लाह नहीं कहा है। कभी कहा अकेले बैठ के अल्लाह अल्लाह,
कभी इस नाम को आवाज दिया करो, आवाज दिया करो। लोग कहते हैं खाली नाम लेने में क्या फायदा। मैं कहता हूं यार, अगर बंदा गाली बक दे तो चेहरा बिगड़ जाता है, अगर रब का नाम लेगा तो दिल नहीं नूरानी हो जाएगा। उसके नाम में कितनी तासीर है, कभी उसका नाम भी लिया करो। फरमाती है कि मेरे दिल के पेट के अंदर से अल्लाह अल्लाह की सदाएं आती है। तब जानते हो आपके वालिद ने क्या कहा था शरीक हयात, तेरे शिकम में जो बच्चा है कोई आम बच्चा नहीं है, ये वलियों का सरदार है, वलियों का सरदार। विलादत की रात आ गई, पैदाइश की रात, तो पूरे शहर में नूर था, पूरे शहर में नूर, हर तरफ उजाला ही उजाला था। जो तहज्जुद पढ़ने वाले थे वो तो उस दिन धोखे में रह गए, सोचने लगे लगता है आज फजर का वक्त हो गया, तहज्जुद चली गई। मगर निकले तो पता चला उजाला रात का नहीं, उजाला किसी की आमद का है। और जब वो रोशनी देखी तो हजरत सैयद गयासुद्दीन के आंगन से रोशनी उठ रही थी। इकट्ठे हुए, पहुंचे, देखा, पता चला सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की विलादत हुई है। बचपन से आप हुजूर के आशिक, और फितरत आप देखिए, फितरत। ईद के दिन ना पढ़ने के लिए, ईद की नमाज पढ़ने जा रहे थे, ईद की नमाज पढ़ने के लिए निकले तो रास्ते में ना एक गरीब बच्चा मिला। जब गरीब बच्चा मिला तो आपने उसे देखा और उससे पूछा, यार तूने नए कपड़े नहीं पहने, तूने नए कपड़े नहीं पहने? उसने कहा, जनाब नए कपड़े वो पहनते हैं जिनके बाप है, जिसके सर पे बाप का साई नहीं, वो नए कपड़े कहां से पहने। आपने अपने कपड़े उतारे और उसको पहना दिए, उसका पुराना लिबास उतारा, खुद पहन लिया। इस हालत में नमाज पढ़ के घर पलटे। माँ ने कहा, बेटे क्या पहन आया था, क्या पहन के आया? पूरी बात बताई, माँ ने सीने से लगाया, फरमाया, जा बेटे आज के बाद कयामत तक दुनिया तुझे गरीब नवाज कहती रहेगी, आज के बाद दुनिया गरीब नवाज कहती रहेगी। ये मेरे सरकार गरीब नवाज है। बाप ने पढ़ाना चाहा, तालीम के लिए निकले, निशापुर गए, जाकर के वहां तालीम हासिल करना शुरू की, पढ़ते रखे। हैरत होती है, आज कौम का तमाशा बना दिया लोगों ने, आबरू लूट के रख दी सुन्नियत की। जिस जाहिल को देखो हाथ पकड़े फिर रहा है, मुझे पीर मानो, मुझे पीर मानो। और लोग कहते हैं नमाज का तरीका बता, तो कहते बस कर यार, नमाज पढ़ना मौलवियों का काम है, अल्लाह वालों का काम नहीं है। मैं कहता हूँ गधे, अगर नमाज नबियों पे माफ नहीं हुई है तो तेरे जैसे गधे को कैसे माफ हो सकती? धोखे में मत आना। कितने लोग गुमराह कर देते हैं। मेरा पीर तसव्वुर में पढ़ता है, जानवर खाता सामने है, नमाज तसव्वुर में पढ़ता है। दिल ही दिल में खा भी लिया कर, खाने बैठेगा 7-8 रोटी खा के उठेगा। नमाज का मसला आगा मदीने में पढ़ाया, गैरत नहीं आती है। दीन शर्त है विलायत के लिए, चाहे वो इल्म अताई हो या कसबी हो, बिना इल्म के विलायत हम नहीं मानते। हाँ, इल्म का होना जरूरी है। हमारी कौम कितनी सीधी है, नौजवानों बात भरी कान खोल के सुनना। ये जितने दावे करते हैं ना, मैं यूं कर देता हूं, मैं यूं कर देता हूं, फरमाया गया अगर कोई शख्स अपनी हथेली पे राई का दाना जमा दे या सरसों का पेड़ उगा दे, हवा में उड़ता हो, अगर नंगे सर पानी पी ले, वो सब कुछ हो सकता है लेकिन वली नहीं हो सकता। खेल समझ रखा है। विलायत चमकाने के लिए क्या क्या ना किया लोगों ने, आबरू लूट ली कौम की। भाई आखिरत पे सवार पीर ऐसा तलाश करना जो हमारा जाहिर भी सवार ना जानता हो, बातिन भी सवार ना जानता हो, ऐसा पीर तलाश करना। बताइए, वो भी तो सैयद के बेटे थे, गरीब नवाज, माँ भी सैयदा, बाप भी सैयद, और ऐसे वली के माँ के शिकम से अल्लाह अल्लाह की सदाएं। इल्म सीखने निशापुर गए, हाँ, तालीम हासिल करने लगे जाकर के, और फिर तालीम हासिल की। बात बहुत लंबी होगी अगर तफसील से बयान करूं। वापस आके 14.5 साल की उम्र शरीफ में वालिद का विसाल हो गया। 14.5 साल की, हिस्से में पंचक्की आई और एक बाग। पंचक्की और बोले, पंचक्की और बाग, समझ रहे हैं ना? बाग आया, माने का लख्त जिगर, गुर्बत है बेटे, अब पढ़ाई ना कर, काम कर, घर भी चलेगा। अल्लाह अकबर, हलाल की खाने वाले लोग थे। आज ना मसले कोई नहीं रह गया। आज तो पेट भरना चाहिए, हराम हो के हलाल हो नहीं। असल चीज है मेरे बच्चों हलाल के लुक़मे।
सबसे बड़ी चीज है। फरमाया गया जो हलाल कमा के बच्चों को खिलाता, अल्लाह उसकी कमाई का जो खर्च औलाद में होता उसको भी सदके का सवाब अता फरमा दिया। शर्त हलाल कमाइए, हलाल कमाइए, किसी का दिल दुखा के नहीं, किसी का हक मार के नहीं, हलाल के लिए निकल फिर देख अल्लाह देता है कि नहीं। ना होता क्या है, बीवी ने कहा नहीं जी मुझे 12,000 का सूट चाहिए, तो शोहर की तो कमाई नहीं थी, फिर क्या करता वो, सूद लिया, ब्याज लिया, सट्टा लगाया, जुआ खेला ताकि बीवी का शौक पूरा कर सके। मेरी बहन, मेरी बेटी, तू 300 नहीं 150 का कपड़ा पहन ले, लेकिन शोहर को हराम कमाने पे मजबूर न कर। मर के कब्र में आएगी, मैं नहीं जानता दुनिया क्या कहेगी, लेकिन सैयदा फातिमा ज़हरा फख्र से कहेगी ये भी उसी मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ती है जिसका मैंने कलमा पढ़ा। कम से कम अमल अच्छा होना चाहिए, अमल बेहतर करो। जवान जाता है, अरे यार कौन फावड़ा चलाए सुबह से शाम तक, यूं पसीना गिराओ। भाई हम लोग क्या है ना, मजदूर का बेटा अपने आप पे शर्म करता है कि मेरा बाप मजदूर है। बैंक के मैनेजर का बेटा कहता मेरा बाप बैंक मैनेजर है, ये नहीं पता कितना उसने रिश्वत ली है। अधिकारी का बेटा कहता मेरा बाप वाला इंस्पेक्टर है, ये नहीं जानता कितनी रिश्वत खा के लेके घर में आया। मैं कहता हूं गरीब मजदूर के बच्चे को ना कभी शर्म नहीं करनी चाहिए, उसे फख्र से कहना चाहिए मैं मेहनत करने वाले का बेटा हूं, मेहनत करने वाले का बेटा हूं। मैं उस बाप का बेटा हूं जिसने चोरी नहीं की, हलाल के लुक़्मे खिलाए हैं, जिसने हक नहीं मारा, मेहनत के लुक़्मे खिलाए हैं। फख्र की बात है, और इससे बड़ा फख्र क्या होगा। आका फरमाते हैं अल कासिबु हबीबुल्लाह, जो मेहनत करके बच्चों को खिलाता है अल्लाह का वो महबूब होता है, और क़यामत के दिन अल्लाह उसे अपने महबूबों की सब में जगह अता फरमाएगा। मजदूर के बच्चे हो तो फख्र से कहा करो हम उसके बेटे हैं जिसने हराम के लुक़्मे नहीं खिलाए। बड़ी बात है इस दौर में हलाल के लुक़्मे खाना, हलाल के लुक़्मे बच्चों को खिलाओ। लेकिन कोई मसला नहीं है, अल्लाह माफ करे, है अगर सबसे बड़ा ब्याजखोर सामने बैठा हो, सबसे बड़ा चोर हो, और मुझे लाके 500 का नोट देने लगे, तो मैं कहता हूं ये पक्का जन्नत है। आशिक मदीने का नहीं जी, मुझे 500 देने से आशिक नहीं होगे। अगर आशिक हो कहना या रसूल अल्लाह आपके उम्मती हैं, मेहनत करेंगे, हम सोने के लुक़्मे नहीं खाएंगे, चटनी से खाएंगे, लेकिन ऐसा अमल नहीं करेंगे जिसकी वजह से क़यामत में आपका सर शर्म से झुके। हम तो ऐसा करेंगे फख्र से आप कहने लगो कि ये मेरा उम्मती आ रहा है। ऐसे लुक़्मे खाएंगे, हुजूर फख्र से कहे मेरा उम्मती है। ये होता है इश्क़ यार। मगर क्या है, जन्नत भी लोगों ने सस्ती बांट दी, इतनी सस्ती बट गई जन्नत है। हाँ नारा लगा दो सारी जन्नती हो जाओगे, आ जाओ जन्नती हो जाओगे। ना, जन्नत इतनी सस्ती होती, बिलाल कोड़े नहीं खाते बिलाल कोड़े। बड़ी मेहनत से जन्नत मिलती है। अल्लाह को राजी करो, कोशिश करो अल्लाह को राजी करने की। हलाल के लुक़्मे खाया करो मेरे बच्चों, हलाल के, मत जाना हराम की तरफ। अभी वो जाए हराम की तरफ यार जिसका अकीदा ये हो कि हमें कोई देने वाला नहीं। तूने क्यों ब्याज लिया? क्या तेरा रब तुझे रोटी देने वाला नहीं था? क्यों गया तू सूदखोर के पास? क्या तुझे अपने रब की जात पे भरोसा नहीं रहा? क्यों चोरी की तूने? क्या तेरा रब इसकी ताकत नहीं रखता कि तुझे लुक़्मे दे? क्यों तूने हक मारा किसी का? क्या तुझे अपने रब की जात पे भरोसा नहीं? अगर भरोसा है तो फिर ना जा, मंडी में चला जा, गर्दन झुका के खड़ा हो जा, कहना मालिक मैंने अपनी मेहनत कर दी है, तू अपनी रहमत अता फरमा दे। ये कहते फिर देख अल्लाह कितना देता है। लोग समझते ही नहीं, रब को जाने ही नहीं। सच तो ये है फैजी भाई, साफ बात समझ में नहीं आती है। हम ना बड़े चालाक लोग, बहुत चालाक लोग, हम जाते 5 मिनट में ना 5000 कमा लाते। एक जलसे में जाना, अल्लाह माफ करे, आपने देखा होगा, मुझे एक साहब ने बताया, बोले कि साहब इस गांव में ना इनाम बहुत चलता है। मैंने कहा क्यों? कहने लगे यहाँ पे जो है ना हैकर लोग हैं, बैंक सुबह जाते हैं टॉयलेट के लेके लैपटॉप के लिए 2-3 लाख मार लाते। नाम ना लीजिए, मेरा कहने का मतलब है काश हम समझ जाए। कितने दिन की जिंदगी है यार, कितने दिन की है, कितने दिन जी लोगे? मौत नहीं आनी है, नहीं मरना है। हम हराम के लुक़्मों की तरफ चले,
मत जाओ उन गलियों में यार जहां इनाम भी हराम का मिलता हो। क्या बनेगा यार 10-5 हजार से लात मार दे, कहते कसम खुदा की हमें